माई सेल्फ अमन अग्रवाली। मैं आप लोगों को क्लास 12 की एनसीईआरटी बेस्ड मैथ पढ़ाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को जो आप बीच में रुक गई है, आप लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं लॉकडाउन के चलते, हम चाहते हैं आप लोग दोबारा से कंटिन्यू करें। इसलिए मैं आज यहाँ पे आप लोगों के सामने आया हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी पढ़ाई को दोबारा शुरू करिए। और जो एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी का मैथ है, उसमें 2 पार्टों में डिवाइडेड है और 2 पार्ट अलग अलग हैं। तो जो पहला पार्ट है वो रिलेशन एंड फंक्शन से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम चाहते हैं वहीं से शुरू करें और उसी के बढ़ाते हुए आगे अपना पूरा हम डिस्कस कर लेंगे। और एक बात का ध्यान रखना, मैं जो भी पढ़ाऊँगा मैं ऐसा पढ़ाऊँगा कि आप लोग उस टॉपिक से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन कहीं से भी हो, आप वो सारे आराम से कर सकते हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाने नहीं आया हूँ, बल्कि सिखाने आया हूँ। मैथ से एंजॉय कीजिए, उसे सीखिए, मैथ से कैसे खेलते हैं उसे आराम से इत्मीनान से पढ़िए, रिलैक्स होके। नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट्स तो बुक में भी है, अवेलेबल है, नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं। बस जितना बताया जाए उसे सिर्फ ध्यान से सुनिए और उसी को सुनिए। मैं ये भी कहना चाहूँगा, एक जो टीचर होता है वो एक गाइड होता है, उसकी अपने आइडियाज़ होते हैं, उसके अपने टेक्निक होते हैं, उसे ध्यान में रखिए। क्योंकि जब एक लड़का चलना सीख लेता है तो उसे ये बताने की ज़रूरत नहीं है किधर जाना है, कितनी दूर जाना है, वो खुद अपना डिसीजन ले किधर जाना है और कितनी दूर तक जाना है। हम सिर्फ आप लोगों को चलना सिखाएंगे, कहाँ तक और कैसे जाना है वो आप लोगों का निर्णय है। सो देखते हैं, आज का टॉपिक जो है हमारा वो रिलेशन है। रिलेशन समझने के लिए आप लोगों को ध्यान देना होगा, रिलेशन कुछ भी नहीं है। मेन हम ये कह सकते हैं, ये हमारे व्यवहारिक जीवन में भी ये चीज़ें यूज होती रहती हैं, और वो किस तरह यूज होती हैं वो आप लोग देखिए, हम बता रहे हैं। जैसे हमारे अपने पड़ोस में भी 2 फैमिली रहते हैं, एक आपकी फैमिली होगी, एक दूसरे की फैमिली होगी, ठीक। और जरूरी नहीं होगा फैमिली के हर एक मेंबर से आपका रिलेशन हो, आप सबसे अटैच हो, किसी से होंगे किसी से नहीं होंगे, ठीक। तो रिलेशन फैमिली के प्रत्येक मेंबर से, चाहे इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का हो, हर किसी से आपका रिलेशन नहीं होता है। रिलेशन प्रत्येक फैमिली मेंबर से नहीं होता है, कुछ ही लोगों से होता है, और कहीं कहीं पे सब लोगों से भी होता है। तो जो रिलेशन होता है वो नंबर ऑफ मेंबर्स, मीन्स दोनों फैमिली मेंबर्स जितने मेंबर होते हैं उनका जो आपस में मेल होता है, मीन्स जिससे हम जुड़े हुए हैं, जिससे कहते हैं, यहाँ पे कंपोजिशन टर्म यूज करेंगे इसके लिए। जैसे मान लीजिए कोई एक फैमिली मेंबर है, उसके मान लीजिए कोई एक फैमिली है, उसके जो मेंबर्स है वो 3 है, A1 A2 A3। ओके, नाउ लेट्स कोई दूसरी फैमिली है जिसके मेंबर्स हैं B1 है B2। तो जो हाँ, तो हमने 2 फैमिलीज ले लिए और हमने पहले फैमिली मेंबर्स देखे 3 है, दूसरे फैमिली के बीच जो मेंबर्स है वो 2 है। अब देखेंगे जो रिलेशन है वो हमने पहले बताया था, वो जरूरी नहीं कि सभी फैमिली के साथ हो, फैमिली के सभी मेंबर्स के साथ हो, और किसी के साथ होगा किसी के साथ नहीं होगा। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक क्लास भी ले लिए, जो हमारा व्यवहारिक रिलेशन है, ठीक। एक क्लास भी, जब तक एक दूसरे को जानेंगे नहीं तब तक रिलेशन कैसे बनेगा। अरे मीन्स ये है, जैसे कोई फैमिली में कोई आपका फ्रेंड ही रहता हो, जब तक आप उससे जानेंगे नहीं, उससे मिलेंगे नहीं, तो रिलेशन बनेगा कैसे। तो इसी तरह इसके लिए हम एक क्लास भी यूज करते हैं। ये पूरे फैमिली, अगर
पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ हमारा रिलेशन होगा तो इस तरह का होगा। लेकिन हमने पहले बताया था रिलेशन सबके साथ होना जरूरी नहीं है, तो इसलिए जो रिलेशन होता है वो उसका क्या होता है, सबसेट। रिलेशन जो होता है वो ए क्लास बी का क्या होता है, सबसेट। क्योंकि रिलेशन सबके साथ नहीं होगा, सबके साथ होगा तो ए क्लास बी हो गया, मतलब हम सबके साथ मेलजोल बनाए रखे हुए हैं। अगर रिलेशन का मतलब होता है ए क्लास बी का क्या है, सबसेट है। अब देखेंगे कि ए क्लास बी जो बच्चे नहीं जानते होंगे या जानते होंगे, जानना ना जानना जैसे इसमें कुछ नहीं है। जैसे प्रत्येक एलिमेंट उठाइए किसी एक सेट का, दूसरे सेट के साथ क्या कर दीजिए, कॉम्बिनेशन बना दीजिए। फिर दूसरा एलिमेंट उठाइए, उसके साथ कॉम्बिनेशन बना दीजिए। तीसरा एलिमेंट उठाइए, इन दोनों एलिमेंट के साथ क्या बना दीजिए, कॉम्बिनेशन बना दीजिए। तो एक क्लास भी आ जाता है, इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। आइए आगे देखते हैं। अब इतना तो पता ही चल गया, तो जो रिलेशन होता है वो ए क्लास बी का क्या होता है, सबसेट होता है। अब इसे हम डेफिनेशन वे में देखना चाहें तो देख सकते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, रिलेशन क्या है। रिलेशन को अगर आप नहीं डिफाइन कर पा रहे तो आप सीधा कह दीजिए रिलेशन किसी ए क्लास बी का क्या होता है, सबसेट होता है। हम तुम लोगों को ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि डेफिनेशन क्या बुक में लिखा गया है क्या नहीं लिखा गया है, सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि रिलेशन होता क्या है, उसका आइडिया क्या है, किस वे में हम उसे यूज करते हैं, हम ये बताना चाहते हैं। बाकी जो चीजें बुक में लिखी है वो तो हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई जान सकता है, लेकिन जो उसका आइडिया है, जो टेक्निक है समझने का, वो हम बताना चाह रहे हैं। तो रिलेशन क्या हो गया, ए क्लास बी का रिलेशन हो गया, ठीक, ए क्लास बी का सबसेट हो गया। तो इसी तरह ये बी ना लिख के अगर हम किसी एक सेट के लिए देखें, एक सेट का मतलब ये फैमिली के प्रत्येक मेंबर्स के बीच में हमारा रिलेशन कैसा है। हाँ, तो रिलेशन हम बता रहे थे कि किसी एक सेट के लिए, जैसे हम ये सिंपल में बता रहे हैं, जैसे किसी एक फैमिली में ही प्रत्येक मेंबर्स के बीच के किस तरह का रिलेशन होता है, हम वो यहाँ बताना चाह रहे हैं। वो जैसे ए है, तो ए में जो मेंबर्स हैं, भाई बहन, सिस्टर, फादर, पेरेंट्स वगैरह वगैरह, तो उन सबके बीच में एक दूसरे का रिलेशन कैसा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिलेशन ऑन ए सेट ए। रिलेशन ऑन ए सेट किसी एक सेट के लिए। यहाँ पे हमने दो सेट चूज किया था, यहाँ पे क्या है, एक ही सेट है। तो किसी एक सेट के लिए जो रिलेशन है उसे हम क्या कहते हैं, रिलेशन ऑन ए सेट ए क्लास ए। अब देखिए ये रिलेशन हो गया। रिलेशन क्या होता है, हम सिर्फ अभी आइडिया दे रहे हैं, अभी कोई चीज हम एक सीरियल में स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आइडिया ले लीजिए रिलेशन को कैसे रीड करना है, उसका प्रोसेस क्या है। अब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब आप छोटे छोटे वो देख लीजिए, वर्ड देख लीजिए, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब क्या होते हैं। तो जो डोमेन होता है, किसी रिलेशन के लिए जो डोमेन होता है, रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, और एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे हम पहले ही बता दिए हैं कि जो आर होता है, रिलेशन होता है, वो सबसे किसका होता है, ए क्लास बी का। तो जो इसके एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर के ही तो रूप में होंगे, इसी टाइप के रूप में होंगे। अगर हम इसे कंसीडर कर लें, कोई एक रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट है ए कामा बी है, A1 कामा B1, A2 कामा B2, ठीक, इस टाइप का कोई हमें कंसीडर कर लें, तो जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट होगा, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर पेयर, उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन। दैट मीन्स इसका जो डोमेन है वो क्या है, A1 कामा A2। इसी तरह कोडोमेन, जिसे हम रेंज भी कहते हैं, उसके लिए जो सेकेंड कंपोनेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेंज। तो डोमेन के बारे में एक चीज और जान लीजिए। डोमेन, क्योंकि जो रिलेशन होता है ए क्लास बी का क्या होता है, सबसेट होता है, और जो रिलेशन के एलिमेंट्स होते हैं
वो ऑर्डर पेयर फॉर्म के होते हैं। हो सकता है आपको ये कॉमा भी दिख नहीं रहा हो, तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। तो हम रिलेशन के जो एलिमेंट होंगे वो किस टाइप के होंगे, ए कॉमा बी, क्योंकि ए क्लास बी का ही ये सबसेट है। तो जो ए है वो किस सेट से लिया गया है, ए से, दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू ए सेट। और बी कहाँ से बिलोंग करेगा, बी सेट। दैट मीन्स जो डोमेन होता है वो क्या होता है, अभी हमने बताया था कि फर्स्ट कंपोनेंट ठीक, और कोडोमेन या रेंज क्या होता है, सेकेंड कंपोनेंट। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो ए एलिमेंट है वो ए से है, तो इसका मतलब सीधा सा है जो हमारा डोमेन है और किसका सबसेट होगा, ए का होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ए है मीन्स जो हमारा डोमेन है वो कहाँ से लिया गया है, जो ये एलिमेंट ए आ रहा है तो कैपिटल ए से ही तो आ रहा है। इसी तरह कोडोमेन की बात करेंगे तो कोडोमेन किसका सबसेट हो जाएगा, हमारा बी का। अब देखिए इतना हो गया, आप लोग जान गए रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। अब जान लीजिए सबसेट्स क्या होता है। अगर हम सबसेट जान लेंगे एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, तो इस प्रकार हम ये जान पाएंगे कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई एक सेट उठाया 1, 2, ठीक, इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। सबसेट्स यहाँ पे कितने होते हैं, 4। किस तरह होते हैं, 2 पावर n, यहाँ पे कितना है 2, तो ये कितना हो गया 4। अब ये लेकिन इसके होंगे कितने, 4 तो होंगे, लेकिन वो कौन कौन से होंगे, वो कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 1, 2 है एंड 5। ये सबसेट्स है। सबसेट निकालने का मेथड क्या है, 2 का स्क्वायर। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट ए। तो इस प्रकार हमें ये पता चल गया सबसेट्स आपके कितने होते हैं, 2 पावर n होते हैं। यहाँ पे क्या है 4 है। इसी प्रकार यहाँ पे जो ए क्लास बी हमने बताया था, ये जो रिलेशन होता है ए क्लास बी का क्या होता है, सबसेट होता है। अगर हम ये एज्यूम कर लें, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मान लें x है, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितना है, y है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्लास बी कितने होते हैं, एक्स वाई। ठीक, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्लास बी में एक्स वाई होते हैं और रिलेशन हमारा क्या है, रिलेशन हमारा सबसेट है ए क्लास बी का, तो इसका मतलब ये है, अभी हमने बताया कि नंबर ऑफ जो सबसेट होता है किसी सेट के लिए, नंबर ऑफ जो सबसेट होता है किसी सेट के लिए वो क्या होता है 2 की पावर n, लेकिन यहाँ पे n क्या है, एक्स वाई है। तो इस तरह जो नंबर ऑफ रिलेशन होगा वो क्या होगा 2 की पावर एक्स वाई। ठीक, इसके लिए कोई प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है, सीधा सा मेथड है कि नंबर ऑफ सेट्स आपको पता है, उसी बेस पे हमने क्या बता दिया है, नंबर ऑफ रिलेशन बता दिया है। अब आगे का जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों ने जान लिया रिलेशन क्या होता है, डोमेन, कोडोमेन, नंबर ऑफ रिलेशन। अब हम लोग बात करेंगे कि रिलेशन के टाइप्स। ठीक, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन, एक वाइड सेट होता है, वाइड रिलेशन, वाइड सेट के लिए वाइड मीन्स इम्पटी होता है, इम्पटी। एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक, एक होता है सिमेट्रिक
एक होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है आइडेंटिटी, रिलेशन और भी है, इसके और भी टाइप हैं, लेकिन पहले इतना हम लोग जान लें और फिर जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे और भी कौन से होते हैं। ठीक, तो जान लेते हैं एम्पैथी वाइड रिलेशन। इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विद एग्जाम्पल इसे अच्छे से समझेंगे क्या होता है। इसी तरह यूनिवर्सल भी समझेंगे विद एग्जाम्पल, सिमेट्रिक भी, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन। हम हर एक टाइप रिलेशन के विद एग्जाम्पल अच्छे से समझेंगे रिलेशन के। ठीक, तो और भी टाइप्स हैं, सारे टाइप्स को हम विद एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेंगे। अभी तो हमने इसे रफली हमने रिलेशन को इंट्रोड्यूस कराया। कल है कि हम सीरियल वे में विद एग्जाम्पल, विद एक्सप्लेनेशन, विद डिफिनेशन सब कुछ यहाँ पे लिखा जाएगा। वैसे जो बच्चे इच्छुक होंगे वो अपना नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। ठीक, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।